हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो हम लोग जान लेते हैं। पहला है यूनियन, देन इंटरसेक्शन और थर्ड है डिसएडजॉइंट सेट। ये तीन क्या होता है, ये तीन पहले आप समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। देखिए यूनियन क्या होता है। सपोज ए कोई सेट आपको गिवन हो 1 2 3, ठीक है, और बी कोई सेट आपको गिवन हो लेट्स से 3 4 5। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी में जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। लाइक एलसीएम की तरह। एलसीएम आपको याद है जब हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल रहे थे, तो एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही लिखते हैं, और एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वो भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है वो भी लिखते हैं, है ना। याद आया कुछ आपको? कुछ इसी तरीके से। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। ये यूनियन का साइन है ये वाला। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है एचसीएफ, जैसे आप लोग निकालते थे, मतलब दो सेट में जो कॉमन है। यहाँ पर आपको 3 कॉमन दिख जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? और सपोज कीजिए यहाँ पर 3 ना होके कुछ और होता, सपोज 5 ने 6 होता। तो अभी देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे आप, तो क्या आएगा? 5 सेट आएगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है इस दोनों में। तो इस टाइप के सेट को हम बोलते हैं डिसएडजॉइंट सेट। हैंस ए एंड बी, ए कैपिटल लिखना है, एंड बी आर डिसएडजॉइंट सेट, ठीक है। समझ में आया? ओके। तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और इस टाइप के बहुत सारे सम हैं जो आपको करने हैं, तो वहाँ पर और कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है 1 2 3 5, वाई इक्वल है 1 2 3। तो क्या निकालना है आपको? फर्स्ट में एक्स यूनियन वाई। मैंने अभी क्या बताया आपको, जो कॉमन है वो लिखना ही है, जो कॉमन नहीं वो भी लिखना है। तो 1 2 3 5 हो गया आंसर। चलिए सेकंड पार्ट, ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू है, और बी क्या है? ए बी सी है। तो आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो देखिए ए दोनों में है तो ए बी लिखना है, बी ए में नहीं है फिर भी लिखना है, उसके बाद सी, उसके बाद ई आई ओ और यू। हो गया आंसर। चलिए थर्ड, थर्ड क्या बोला? ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो सोचिए ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू हो जाएगा 3 6 9 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। बी क्या बोला? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर और लेस देन 6। बी जो है एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। तो ये 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 9 12 डॉट 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 लगा के छोड़ दीजिए। ये था क्वेश्चन थर्ड। चलिए क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में क्या बोला? ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स
इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल्स टू 6। ओके, तो a इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 3 4 5, ये आया आपका a। ओके, b इक्वल्स टू क्या होगा, b के लिए देखिए क्या गिवन है, x such that x is a natural number and x is greater than 6 और less than 10, तो ये हो जाएगा 7 8 9। ठीक है, अब क्या करना है आपको, a यूनियन b निकालना है, तो ये हो गया 2 3 4 5 7 8 9। चलिए हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लेट a इक्वल्स टू ए बी एंड b इक्वल्स टू ए बी सी, देन इज a इज सबसेट ऑफ b, व्हाट इज a यूनियन b। अब देखिए ध्यान से, जब आप a देखोगे यहाँ पर है a और b, और b आपको गिवन है ए बी सी, तो देखिए a का ईच एलिमेंट b में लाइज कर रहा है, इसका मतलब है कि a इज द सबसेट ऑफ b। लिख सकते हो आप, यस a इज द सबसेट ऑफ b। मैंने बताया था आपको कि अगर कोई सेट a है जिसका सारा एलिमेंट अगर b में लाइज करता है, तो आप लिख सकते हो a इज द सबसेट ऑफ b। तो यहाँ पर लाइज हो रहा है तो आप कह सकते हो। दूसरा क्या पूछा आपको, a यूनियन b निकालना है। यूनियन में मैंने अभी बोला आपको जो कॉमन है वो भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है, तो ये आएगा ए बी सी। हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए बी सी किसके इक्वल है, ए बी सी किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू है, तो आप ये भी लिख सकते हो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड कह रहा है आपको इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अभी जस्ट आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में कि ए सबसेट था बी का, यहाँ पर देखिए, तो ए यूनियन बी क्या आया, बी आया, है ना। तो सिमिलरली यहाँ भी ए यूनियन बी जो है वो बी ही होगा। तो आप लिख सकते हो इफ ए एंड बी are two sets such that A is subset of B, then A union B equals to B। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है आपको ए का वैल्यू गिवन है, बी का भी गिवन है, और सेट सी भी गिवन है, और डी भी गिवन है। ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है, बहुत आसान है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ए यूनियन बी निकालना है हमें। तो देखिए ए है 1 2 3 4 और ये है 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए बेटा, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए दूसरा सेकंड कह रहा है ए यूनियन सी निकालना है आपको। ए यूनियन सी, तो सी क्या है आपका 4 5 6 7 8 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 5 6 7 8। थर्ड है आपका बी यूनियन सी। तो बी देखिए क्या है आपका 3 4 5 6 है, और सी सॉरी यही है बी यूनियन सी, मैंने गलती कर दिया, ए यूनियन सी में की जगह पे बी यूनियन सी निकाल दिया। यहाँ पर ए यूनियन सी निकाल देता हूँ आपको, डोंट वरी। ए यूनियन सी 1 2 3 4 है, और सी क्या है आपका 5 6 7 8,
ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। मिस्टेक हो गया था। बी यूनियन सी जो है ये आपको आएगा 3 4 5 6 7 8। चलिए थर्ड भी हो गया, नंबरिंग भी सही कर दें। चलिए ये थर्ड है और ये जो है आपका ये सेकंड है, ये सेकंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ कह रहा है बी यूनियन डी लाना है आपको। तो बी यूनियन डी, बी देखिए क्या है 3 4 5 6 है और डी क्या है 7 8 9 10 है। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लीजिए फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन बी का वैल्यू देखिए क्या आया, लिख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6, ये है आपका ए यूनियन बी। यूनियन सी का वैल्यू, सी देखिए क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यूनियन है, सारे लिखना है। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लीजिए हो गया आंसर। सिक्स में क्या करना है आपको, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी यूनियन डी करना है आपको। ए यूनियन बी ऑलरेडी आपको पता है, 1 2 3 4 5 6। यूनियन डी, डी का वैल्यू क्या है, डी देखिए 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा आपका 1 से लेकर के 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया आंसर। एक और है 7 भी है, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है आपको। तो देखिए बी यूनियन सी का वैल्यू क्या आया था, पीछे से देखिए। बी यूनियन सी का वैल्यू आया था 3 से लेकर के 8 तक, 3 4 5 6 7 8, है ना। चलिए एक्स्ट्रा पेज ले लिए क्या, ओके। 3 4 5 6 7 तक शायद, नहीं 6 3 4 5 6 7 8 है, 8। चलिए यूनियन डी का वैल्यू क्या है 7 8 9 10, यही है आपका, ओके। तो देखिए यूनियन है, सारे लिखने हैं, सिर्फ रिपीट नहीं होना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अब आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको आपको इंटरसेक्शन में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या था, याद है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 ये है 1 3 5 एक्स इक्वल्स टू है और वाई क्या है 1 2 3। तो क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन सिर्फ 3 है, 1 और 3 है, सॉरी 1 भी है और 3 भी है ना। तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा 1 3। फर्स्ट पार्ट x इंटरसेक्शन का ये साइन होता है y इक्वल्स टू हो गया आपका 1,3। चलिए पहला फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो था उसका इंटरसेक्शन निकाल दिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट
देखिए ए ई आई ओ यू है, इसमें ए बी सी है, तो कॉमन क्या है बेटा, सिर्फ ए कॉमन है, बी सी ए में नहीं है, और ई आई ओ यू बी में कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए हो गया। चलिए दूसरा हो गया। थर्ड देखिए ए और बी का क्या था। थर्ड में ए देखिए 3 6 9 12 डॉट 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 है, और ये बी का है 1 2 3 4 5 6। ए इक्वल्स टू सेट था आपका मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12 डॉट डॉट। बी आपका गिवन है 1 से लेकर के 6 तक, 1 2 3 4 5 6, यही था। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको, तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 कॉमन दिख रहा है और 6 कॉमन दिख रहा है। चलिए हो गया आंसर। फोर्थ में ए इक्वल्स टू गिवन था आपको, फोर्थ में ए है 2 3 4 5 और 7 8 9। टू थ्री फाइव बी था 7 8 9। तो देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए आपको गिवन है, बी भी गिवन है, और सेट सी डी गिवन है। आपको इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वही लिखना होता है, जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना है पहला। ए और बी में देखिए क्या कॉमन है, 3 5 7 9 11, यहाँ पर 7 9 11, तो 7 9 11 ये कॉमन है। चलिए हो गया पहला आंसर। सेकंड पार्ट क्या निकालना है आपको, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी इंटरसेक्शन सी, देखिए क्या होगा, बी और सी में क्या कॉमन है, 11 13 सिर्फ दिख रहा है मुझे कॉमन, तो 11 और 13 आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन करना है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अच्छा, तो देखिए एक इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ए है 3 5 7 9 11, और सी देखिए सी है आपका 11 13 15, तो 11 कॉमन है दोनों में, ए और सी में, और कोई कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया आपका 11। ठीक है, इंटरसेक्शन डी निकालना है, तो डी का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, 15 और 17। बताइए कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 आएगा आंसर। चलिए फोर्थ, अगला क्वेश्चन है फोर्थ आपको क्या रहा है, ये रहा फोर्थ। ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी अभी जस्ट मैंने निकाला था, क्या आ रहा है, सिर्फ 11। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है कि बी इंटरसेक्शन डी निकालना है आपको। ओके, तो बी और डी में देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, 7 9 11 13, ये 11 13, तो 11 और 13 है। सॉरी जी, बी और डी में तो देखिए 7 9 11 13 है, डी में 15 17 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा 5। आ गया। सिक्स्थ पार्ट है इसके,
सिक्स्थ पार्ट क्या निकालना है आपको, ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन निकालना है आपको बी यूनियन सी का। चलिए कोई नहीं, ए यूनियन, ए का वैल्यू क्या रख दिया पहले, क्या है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ये हो गया आपका ए का वैल्यू। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी और सी में जो एलिमेंट है मिक्स करके लिख दीजिए। तो बी का है आपका 7 9 11 13 और 15, ये आएंगे आपके बी यूनियन सी। तो देखिए क्या कॉमन है, कॉमन आपको दिख रहा होगा 7 9 11, तो ये आंसर आ जाएगा 7 9 11, हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये सिक्स्थ पार्ट था। सेवेंथ, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी। देखिए ध्यान से, ए और डी में क्या कॉमन है, एलिमेंट डी 15 17 है, ए में ऐसा कुछ है नहीं, तो 5 हो गया, सीधा 5 लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। चलिए 8 था, ये शायद 7 था, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये आपको निकालना है। ए का वैल्यू देखिए क्या है, 1 3 5 7 9 है, आई थिंक 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ये ए है सेट, इंटरसेक्शन का साइन लगा दीजिए। बी यूनियन डी, बी और डी में देखिए, बी है 7 9 11 13 और डी 15 17, तो लिख दीजिए 7 9 11 13 और 15 17, ये आ जाएगा आपका, क्योंकि डी 17 तक है। ओके, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 7 9 11, तो आंसर आ गया आपका 7 9 11, हो गया आंसर आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का। 9th, कितने पार्ट हैं इसके, 10 पार्ट है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये करना है आपको। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए आपने सबका वैल्यू आई थिंक निकाला है। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 7 9 11, तो पुट कर दीजिए 7 9 11, ये मिल गया आपको इंटरसेक्शन। बी यूनियन सी भी आपने निकाला है कहीं पर, बी यूनियन सी हमने निकाला, ये रहा बी यूनियन सी, 7 9 11 13 15, यहाँ लिखेंगे 7 9 11 13 15, हो गया। चलिए देखिए कॉमन क्या है, 7 9 11, 7 9 11, हो गया, ये आ गया आपका वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। चलिए लास्ट 10th पार्ट क्या कर रहा है आपको, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन चाहिए बी यूनियन सी का। चलिए बहुत आसान है, ए यूनियन डी सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो डी जो है आपका 15 और 17 है, तो 3 5 7 9 11 15 17, 3 5 7 9 11 15 17। चलिए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अभी जस्ट ऊपर देखिए 7
9 11 13 15 ये है। अब इस दोनों में कॉमन देखिए आप क्या है, तो 7 9 11 कॉमन है, 7 9 11 और 15 ये कॉमन, यही हो गया आंसर आपका। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करा, इफ सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ओके, और बी जो है वो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और सी जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है, और डी जो है वो प्राइम नंबर है, तब हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें कहीं भी कुछ कोई लिमिट नहीं दे रखा है, उस हिसाब से ही हम लोग निकालेंगे। तो देखिए ए सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका, सेट ए होगा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, कोई लिमिट नहीं है, डॉट डॉट लगा के छोड़ दीजिए। चलिए ए हो गया। बी क्या कह रहा है, इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, डॉट 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 लगा दीजिए। सी क्या कह रहा है आपको, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये आएगा 3, ठीक है ना, 1 भी आएगा इससे पहले, तो 1 3 5 7 9, डॉट 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 लगा के छोड़ दीजिए। और डी क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर होना चाहिए, तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, 11, डॉट डॉट लगा के छोड़ दीजिए। ठीक है, सबका वैल्यू हमने निकाल दिया। अब क्या निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको। तो ए इंटरसेक्शन बी सोचिए कैसा होगा, 2 4 6 8, डॉट डॉट डॉट, जितने इवन नंबर होंगे सारे कॉमन आ जाएंगे। दूसरा क्या निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड पार्ट। ए इंटरसेक्शन सी में देखिए क्या आएगा, ए तो सारे नेचुरल नंबर है, और सी क्या है, जो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर वाले ही आएंगे, तो 1 3 5 7 9 11, डॉट 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 लगा के छोड़ दीजिए। थर्ड आपको ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी, जो डी का एलिमेंट है वही कॉमन होगा, तो ये हो गया 2 3 5 7 11, डॉट डॉट लगा के छोड़िए। चलिए फोर्थ क्या रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो बी सेट जो आपका है वो इवन नंबर है, ठीक है, और सी की बात करें तो ऑड नंबर है, तो इवन और ऑड में कोई भी कॉमन नहीं आ सकता है ना, तो ये 5 हो जाएगा। इवन और ऑड नंबर कहीं जाके कॉमन नहीं होगा। चलिए फिफ्थ क्या कह रहा है आपको, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो देखिए बी जो है वो 2 4 6 8 है, और डी जो देखेंगे आप तो डी कह रहा है कि प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर इसमें सिर्फ 2 आएगा, जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। तो ये हो गया आपका सिक्स्थ क्या कह रहा है, सी इंटरसेक्शन डी निकालना है आपको। तो सी कौन सा सेट है, सी है ऑड नंबर का सेट, और डी क्या है आपका, प्राइम नंबर का सेट है। ठीक है, तो कॉमन क्या आएगा, 3 5 7, ठीक है, बी और डी में, फिर सी और डी में 9 नहीं आएगा, 11 13
डॉट 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 लगा के छोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसएडजॉइंट मैंने लिख दिया था, सॉरी, डिसजॉइंट होता है। ओके, तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में भी बता दिया था कि अगर दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो हम उसको डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला में दो सेट है, लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी देखिए, बी क्या है आपका, बी सेट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 और लेस देन इक्वल्स टू 6। तो बी का आएगा 4 5 6, ये आएगा वैल्यू। तो देखिए जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हमको एक कॉमन दिख रहा है, क्या, 4। तो हैंस ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, हैंस ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। चलिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, एक सेट है, सपोज पी कोई सेट है, ए ई आई ओ यू है, ठीक है, और दूसरा क्यू कोई सेट रिलेट कर लेते हैं, ये है आपका सी डी ई और एफ, ठीक है। ओके, तो पी इंटरसेक्शन क्यू आप निकालोगे तो आपको ई दिख रहा है कॉमन, है ना, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा, इट इज ऑल्सो नॉट डिसजॉइंट। चलिए थर्ड, थर्ड क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर क्या हो जाएगा, लेट कर लीजिए, लेट एक्स इक्वल्स टू इवन इंटीजर, मतलब 2 4 6 8 डॉट 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 लगा के छोड़ दीजिए। और वाई ऑड इंटीजर है, तो ऑड क्या सब आएगा, 1 3 5 7 9 डॉट 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 लगा के छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ जब आप निकालोगे x इंटरसेक्शन y, तो ये आपको क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं आ रहा है कॉमन। इवन और ऑड में कोई कॉमन होगा क्या, कोई ऐसा नंबर है जो इवन हो भी हो और ऑड भी हो, आप कहोगे नहीं सर ऐसा तो कोई है नहीं। तो बेटा कॉमन क्या आएगा, 5। तो हम लिख सकते हैं हैंस x एंड y आर डिसजॉइंट सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, आपको माइनस निकालना है, माइनस करना है ए माइनस बी। तो देखिए माइनस वाले कंडीशन में क्या करना होता है कि जब ए माइनस बी करोगे तो ए में जो सेट, जो एलिमेंट ए और बी दोनों में है वो तो काट दो, बाकी ए में जो रेस्ट बच जाएगा सिर्फ वही लिखना होता है, बी में जो बचा वो नहीं लिखना है, सिर्फ ए में जो बच गया उसी को लिखना होता है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। हमें पहला निकालना है ए माइनस का बी इक्वल्स टू हो जाएगा, ए का सेट क्या है, 3 का मल्टीपल है 21 तक, ओके। ये लीजिए, माइनस बी का क्या है, 4 8 12 16 20। देखिए आपको काटना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। देखिए 12 और 12 दिख रहा है आपको कॉमन, और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करना है कि जो ए सेट में नहीं बच गया वही लिखना है। तो ए सेट में लेफ्ट एलिमेंट क्या बचा, 3 6 9
15, 18 और 21, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, बी में कौन सा एलिमेंट लेफ्ट रह गया उससे कोई मतलब नहीं है हमें, जो सिर्फ ए में लेफ्ट रह गया उसको लिखना होता है। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। ओके, सेकंड पार्ट क्या निकालना है आपको, ए माइनस सी करना है। ए का तो पता ही है आपको, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। माइनस कीजिए सी का, सी क्या है, 2 का है मल्टीपल 16 तक। ओके, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ओके, देखिए क्या क्या कॉमन है। सबसे पहला 6 है, कट कर दीजिए। 12 है तो 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। और कोई है क्या, और कोई नहीं है, तो बचा क्या, ए के सेट में जो बचा है एलिमेंट वो लिख दीजिए। तो 3 बचा है, 9 बचा है, 15 बचा, 18 एंड 21। लीजिए यही आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट जो पार्ट है वो सब छोड़ रहा हूँ, आप खुद से करना, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी वही है, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y निकालना है आपको। पहला है x माइनस का y इक्वल्स टू एक्स, देखिए क्या सब है, a b c d, माइनस कीजिए y क्या है, f b d और g। अब जो जो कॉमन है कट कर दीजिए, b और b कॉमन है, d से d कट गया, बचा क्या, ए सी। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई। सेकेंड y माइनस एक्स निकालना है आपको, तो y लिखिए f b d g माइनस a b c d, इसमें भी कॉमन तो वही b और d है, तो इसका आंसर क्या आएगा, f और g। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट इसका क्या करना है, x इंटरसेक्शन y। तो देखिए x और y में कॉमन क्या है, b और d, तो b और d आ गया आपका आंसर। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, इफ r is the set of real number and q is the set of rational number then what is r minus q। तो देखिए r क्या है, r जो है वो सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब आपको पता है रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल दोनों होते हैं। ठीक है, q क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो जब r माइनस क्यू करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल और इरेशनल ये दोनों होते हैं। ठीक है, माइनस क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो ये देखिए दोनों जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर का सेट बचेगा, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रू और फॉल्स है। कह रहा है कि दो सेट गिवन है, आपको पूछ रहा है कि ये डिसजॉइंट है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में देखो, जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो 3 आएगा कॉमन, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, तो इसका आएगा फॉल्स। क्यों,
बिकॉज 3 आर कॉमन इन बोथ ऑफ द सेट। इसमें देखिए ए ई आई यू है और दूसरे वाले में ए बी सी डी है, यहाँ भी कॉमन आपको ए दिख रहा है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स है। रीजन आप लिख सकते हो बिकॉज ए इज कॉमन इन बोथ द सेट। चलिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि 2 6 10 14 है और यहाँ पे 3 7 11 15 है, आर डिसजॉइंट, यस। इस दोनों का जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो 5 आएगा, तो ये ट्रू है। बिकॉज में लिख सकते हो आप एनी एलिमेंट्स नो आर नॉट कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। चलिए फोर्थ पार्ट में देखिए 2 6 10 है, ये 3 7 11 है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो ये भी ट्रू है, ये भी डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, चलिए